75 वर्ष पूर्व भारत ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाई। भारत की स्वतंत्रता भारत के वीर सपूतों के पराक्रम, संघर्ष, त्याग एवं बलिदान से प्राप्त हुई है। इस संघर्ष गाथा का साक्षी हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी रहा है। भारत देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत सरकार द्वारा देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्र निर्माण के संकल्प पर जोड़ना तथा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हमारे आदर्शों एवं राष्ट्र ध्वज के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना और हमारी नई पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले सके एवं राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सके। आज हम तिरंगे झंडे के संबंध में महत्वपूर्ण नियम और तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वोपरि है। जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। तिरंगे को फहराते समय स्फूर्ति और उत्साह होना चाहिए और उतारते वक्त सम्मान और आदर प्रदर्शित होना चाहिए। झंडा दिए गए मानक आकार का होना चाहिए। इसमें केसर या पट्टी सदैव ऊपर की ओर होनी चाहिए। किसी भी सभा में तिरंगा फहराते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंच पर उपस्थित लोगों के दाहिनी ओर तिरंगा हो। किसी दूसरे झंडे या पताका को कभी भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ऊपर या बराबर या ऊपर या ऊंचा नहीं लगाया जाता है, ना ही कभी इसे तिरंगे के बराबर रखा जाता है। ऐसा तिरंगा जिस पर कुछ लिखा या छपा हुआ हो कभी भी नहीं फहराया जाना चाहिए। तिरंगे का व्यावसायिक इस्तेमाल गलत है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति, सैन्य बलों शहीद जवानों के अलावा के शव पर डालता हो तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाता है। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर तिरंगे को आधा झुका दिया जाता है। किसी सामान, बिल्डिंग वगैरह को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। कभी भी फटा या मेला तिरंगा नहीं फहराया जाता है। जब तिरंगा फट जाए या मेला हो जाए तो उसका उपयोग नहीं किया जाता है। यदि झंडा फट जाए या पुराना हो जाए तो इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार फटे या पुराने झंडे को एकांत में जला देना चाहिए या किसी ऐसे दूसरे तरीके से नष्ट कर देना चाहिए जिससे तिरंगे की गरिमा बनी रहे। ध्वज संहिता की धारा 2.211 में यह इंगित किया गया था कि जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है तब जहां तक संभव हो इसे सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक फहराया जाना चाहिए, चाहे मौसम की स्थितियां कुछ भी हो।
परंतु अब ध्वज संहिता में 20 जुलाई 2022 को किए गए संशोधन, जो इसके भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 में किया गया है, के अनुसार अब झंडा जहां खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।